उठाना बाहर। नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज 1 में आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ इस वक्त प्रेम में है भाजपा मंडल अध्यक्ष गोल्डी गोराया जी। सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनावी मैदान वर्ष शुरू हो रहा है, चुनावी मैदान में भाजपा का ना दिखना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। सवाल तो गोल्डी भाई यही होगा कि बीते 4 साल बनाम विपक्ष के 4 साल, एक बड़ा सवाल तो यहीं खड़ा हो जाता है। विकास के मुद्दों को बिल्कुल छोड़ दिया, आम जनता के बीच में जाना भाजपा ने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि क्या भाजपा अपने आप को इस सीट से अलग मानने लगी है? अल्पसंख्यक वोटों की वजह से उन्हें लगता है कि इस सीट पे जीत सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। धन्यवाद राज जी। आपने कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक वोटों की वजह से आप कुछ अलग मानने लगे। मतलब एक बड़ा धड़ा मानते हैं कि वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए भाजपा अपने आप को बैकफुट पर मानते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1,38,000 40,000 लगभग का अंतर है। 1 लाख वोट लगभग हिंदू वोट है और 38 से 40,000 वोट लगभग अल्पसंख्यक वोट होगा जी। तो हम कभी ये नहीं मानते कि हम लोग कहीं अलग हैं, हम पूरा मैदान में हैं। और निश्चित तौर पे जितना भी मुस्लिम समाज भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। काफ़ी आप देखा होगा अपने सिरोली के काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और सक्रिय भी हैं। हर जगह दिख रहा है आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अल्पसंख्यक वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ता। विकास के मुद्दों की बात करें तो बड़े दावे थे कि अगला चुनाव जैसे कि जो तिलकराज बेहड़ ने जीता, उससे पहले जो दावे थे भाजपा के, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जो दावे थे, क्षेत्र की जनता के लिए विकास के जो दावे थे, उनको धरातल पे लाने में नाकाम साबित हुए। एक बड़ी उपलब्धि के रूप में अगर देखा जाए तो रोडवेज की बात कही उन्होंने कि हम जो है बस अड्डा लेके आए। अक्सर वो अपने संबोधनों में कहते हैं कि डिग्री कॉलेज लेके आए, लेकिन रोडवेज तो आज भी आम जनता को नहीं मिल पाया। ये 4 साल और बीत गए, उनके कार्यकाल में रोडवेज तैयार होना शुरू हुआ था, आज 4 साल बीत गए। राज जी, रोडवेज भी मिला है। अगर आप आदरणीय विधायक राजेश शुक्ला जी की बात करते हैं तो उनके कार्यकाल में सबसे बड़ी सौगात जो हमारे किच्छों को मिली, एक स्टेट में 2 एम्स होना बहुत बड़ी बात है। एम्स मिला हमें। डिग्री कॉलेज की दिक्कत थी किच्छा में, कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। यहाँ के बच्चों को रुद्रपुर हल्द्वानी जाना पड़ता था। डिग्री कॉलेज मिला हमें यहाँ पे। हाईटेक रोडवेज मिला हमें, जो अब कुछ ही दिनों में तैयार हो चुका है और सर्विस चालू होने जा रही है। और एम्स की ओटीपी लगभग अगस्त में चालू होने जा रही है वो भी। तो हमारे पास पहले भी रीजन्स थे, योजनाएं थी। आदरणीय विधायक राजेश शुक्ला जी के द्वारा हमने बड़े बड़े काम किए, जैसे पाहा नहर का हमने काम किया। आपने देखा होगा कि क्या हाल होता था उस नहर का, गंदा पानी, लोगों को आना जाना, बीमारियों से झेलना। तो उसका काम किया हम लोगों ने। और जो सड़कें थी, जैसे माननीय तिलकराज बेहड़ जी 100 मीटर की सड़कों की घोषणा करवाते हैं, तो राजेश शुक्ला जी ने तो बहुत बहुत लंबी सड़कों की घोषणा करवाई और सड़कें भी बनवाई। आप लालपुर मार्ग देख लीजिए। आप दावा करते हैं लालपुर मार्ग जिसकी बात आप कर रहे हो, क्षेत्रीय जनता जो है सम्मानित उन्हें करती है कि वो लेकर के आए तो विकास की योजना उनके हाथों की है। आप कहते हैं कि हमारे हाथों की है। वो दावा करते हैं कि उनके कार्यकाल की घोषणा है, आप दावा करते हैं हमारे कार्यकाल की घोषणा है। तो ये कहीं जनता को गुमराह करने का काम तो नहीं है? गुमराह तिलकराज बेहड़ जी कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा जो किशनपुर वाली नमक फैक्ट्री वाली जो नहर है जी, उस पे एक रोड का निर्माण हुआ है अभी। तो मैं बंडिया फाटक से जो है ये पावर हाउस तक, ठीक है। तो मैं उनका एक बयान देख रहा था जब वो वहाँ उस दिन उसका उद्घाटन करने पहुंचे सड़क का, तो उन्होंने कहा कि मेरी PWD के अधिकारियों से वार्ता हुई और मुझे अधिकारियों ने बताया है कि जहाँ भी ये भारत सरकार जी की जो योजना चल रही है, पेयजल योजना, इसके अंतर्गत जो भी रोड हम क्षतिग्रस्त करते हैं पाइपलाइन डालने के लिए, उनको भारत सरकार द्वारा पेयजल योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का कार्य का भी पैसा दिया गया है। और वो तो सीनियर विधायक हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे हैरान हो रहा था मैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे PWD के अधिकारियों ने बताई ये बात तो आम जनमानस को पता है, हर किसी को पता है, आप लोगों को पता है कि जो योजना चल रही है भारत सरकार की पेयजल की योजना, उसमें जो रोड बनाने का पैसा वो भारत सरकार ने जारी कर रखा है पेयजल योजना के अंतर्गत। और
वो फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं था। उसके बाद फिर वो वहां वो उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। वही बात हो गई, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। और दूसरा मैं उस रोड का कहता हूं, अगर वो दावा करते हैं कि रोड हमने बनाई अपनी निधि से, तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, आप अपना पत्थर लगा के दिखाइए वहां पे। अगर आपने रोड बनाई है तो आप अपना पत्थर लगाइए, साबित हो जाएगा कि आपकी निधि से बनी है या भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार है, उसकी योजना से बनी है। तो झूठा श्रेय लेने का काम तो मैं यही कहूंगा कि विधायक जी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है। ये बात अगर करी जाए तो बहुत सारे सवाल, मतलब जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि सरकार होने के बावजूद, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कितना हो जाता है कि पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र के पास अपनी नगर पालिका नहीं, अस्थायी नगर पालिका के रूप से नगर पालिका के भवन में, इंदिरा गांधी कम्युनिटी हॉल के भवन में नगर पालिका का संचालन हो रहा है, जबकि सरकार 2 बार भाजपा की प्रदेश में। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता आपको? देखो, दुर्भाग्य तो ये रहा कि जो चेयरमैन थे हमारे यहाँ के कांग्रेस के, प्रसन्न कोहली जी, उन्होंने किसी भी विकास के मुद्दे पे बात की नहीं, ना उन्होंने विकास किया। सिर्फ उन्होंने जो किया वो सारी शहर की जनता जानती है। तो होता क्या है, चेयरमैन नगर पालिका में बैठता है, वो प्रस्ताव भेजता है, तो यहाँ से कोई प्रस्ताव भेजा ही नहीं गया उनके द्वारा, तो नगर पालिका स्थायी हुई नहीं। और जो नगर पालिका पहले आपने देखे था, जो पहली पुरानी नगर पालिका है जी, अब आगे जो हमारे विधायक जी के योजना है, हम लोगों का जो सेवा करने का भाव है, वो हम लोगों के पास है। मैं अभी आपको बताऊंगा उन चीज़ों के बारे में। सवाल एक और खड़ा हो जाता है कि रोडवेज, पुराना रोडवेज बस स्टैंड समाप्त हो जाएगा, आम जनमानस को समस्याएं होंगी। आप कहते हैं कि एक बड़ा रोडवेज हाईटेक बस अड्डा हमने दे दिया, लेकिन आबादी क्षेत्र से दूर एक रोडवेज बस स्टैंड का बनने के बाद आम जनमानस के लिए समस्याएं नहीं बढ़ेंगी? नहीं राज भाई, पुराने रोडवेज का अस्तित्व क्या रहेगा? लोगों के मन में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखो राज भाई, जैसे शहर की आबादी बढ़ती है, ट्रैफिक बढ़ता है, भीड़ बढ़ती है, तो पूरे शहर की जनता चाहती थी कि रोडवेज थोड़ा बाहर हो जाए, जिससे ऐसा नहीं है, उससे रोजगार भी बढ़ेगा लोगों का। जो हमारे टुक टुक वाले हैं भाई, उनका भी रोजगार बढ़ेगा। और किस अंदर आने में होता क्या था, जैसे रोडवेज अंदर आ रही है तो कोई वहां पहुंच पा रहा है, कोई नहीं पहुंच पा रहा है, जाम लग रहा है तो लेट हो जा रहा है, तो रोडवेज निकल जा रही है। तो इसी कारण अब जो हाईटेक रोडवेज बना है वो कोई बाहर नहीं है, आप कह रहे हैं बाहर है, वो कुल हमारे किच्छा चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपने बड़े बड़े शहरों में देखे होंगे रोडवेज 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर इतनी दूरी पे होते हैं, तो हमारा तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे, तो क्या दिक्कत होगी उसमें। और सबसे बड़ी बात, जब ये रोडवेज वहां चला जाएगा ना जी, तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी का जब विधायक बनेगा, तो सबसे पहले हम किच्छा नगर में हमारे जो सम्मानित व्यापारी भाई हैं, सबसे पहले उन्हें राहत पहुंचाने वाले हैं हम लोग। और कैसे पहुंचाने वाले हैं वो भी बता देता हूं मैं। जो पुराना रोडवेज है, यहाँ हम एक मॉल बनवाएंगे। वो मॉल कम से कम लगभग 100-150 दुकानों का मॉल होगा जी। उससे क्या होगा, जो हमारा एक शहर सीमित छोटा शहर है हमारा, क्योंकि जो दुकानें हैं सीमित हैं वो। अब जैसे कुछ व्यापारी भाई हमारे जैसे, उनका परिवार बढ़ गया, ठीक है, एक दुकान है, काम नहीं चल पा रहा, अब दूसरी दुकान चाहिए, ना वो किराए पे मिल पा रही है, ना वो खरीद पा रहे हैं। तो हम ये काम ऐसा करेंगे कि वहाँ जो 100 से 150 दुकानों का मॉल बनेगा, सबसे पहले अपने शहर के व्यापारी भाइयों को वहाँ दुकानें आवंटन करवाएंगे। कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला मॉल बना करके उसमें खुद का स्वामित्व बनाने की तैयारी है, उस जगह को जो है सरकार से जो है अपने नाम लीज कराने की तैयारी है, और आप कह रहे हैं कि आम व्यापारी को जो है मॉल देने की तैयारी है। नहीं राज भाई, आपने ठीक कहा। ये मुद्दा लगभग जब राजेश शुक्ला जब विधायक थे ना, जब विधायक जी विधायक थे, तो कुछ कांग्रेसी नेताओं ने ये अफवाह फैलाई कि ये किच्छा रोडवेज राजेश शुक्ला जी ने अपने नाम करा लिया है, वो अपना दुकानें बना लेंगे, कब्जा कर लिया उन्होंने। लेकिन जब विधायक जी से ये वार्ता हुई तो विधायक जी ने कहा सीधे सीधे कि अगर मैंने नाम करा लिया तो तहसील सामने, खतौनी लेके आ जाओ, खतौनी में निकाल दो हमारी, तो आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तो वहां पर वो लोग फेल हुए,
जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेतागण मान लो जो आरोप लगा रहे थे, तो वो सरासर झूठा आरोप था और वो पूरी जनता को जो गुमराह किया जा रहा था वो सब सामने आ गया। गोल्डी भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि पुराने अस्पताल से विगत कुछ दिनों पूर्व उन ठेला व्यवसायियों को हटा दिया गया जो फास्ट फूड का छोटा सा ठेला लगाते थे। छोटा व्यापार, आप व्यापारियों को लाभ देने की बात कर रहे हैं, वहीं व्यापारियों को हटाया भी जा रहा है। स्थापित किया गया हल्द्वानी रोड पर, अब संकट फिर आ गया। अब संकट आ गया कि चौड़ीकरण के जल में आने की वजह से उन व्यापारियों को वहां से भी हटना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे व्यापारी, ऐसे फल व्यापारी, ऐसे फल व्यापारी वो आखिरकार कहाँ जाएं? ऐसा ना राज जी, जब वहाँ से उनको पुराने अस्पताल से हटाया गया था, वहाँ एक विवाद हुआ था। आप सब लोगों ने देखा कि कुछ झगड़ा सा हो गया था, तो झगड़ा कुछ ज़्यादा हो गया, किसी एक बच्चे को चोट भी लग गई थी उसमें काफ़ी। तो उस वजह को लेके जो उस वार्ड के वासी हैं जी, उन्होंने एक नाराजगी जताई थी कि हमारा यहाँ आना जाना बहुत दिक्कत परेशानी हो गई और आए दिन यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं अपना सवाल फिर क्लियर कर दूं। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था कि वो आम जनमानस को आखिरकार लाभान्वित करने के लिए या उन्हें स्थायी स्थान देने के लिए आपने कौन सा कदम उठाया? हमने उनको हल्द्वानी रोड पर उनकी व्यवस्था करवाई थी जी, ठीक है। लेकिन अब तो संकट वहां भी आ गया ना? नहीं, संकट आ गया। अब ऐसा ना, एनएच चौड़े हो रहे हैं, ठीक है, योजना चल रही है और शहर का चौड़ीकरण तो होना ही है। तो अगर अब वहां संकट आ गया है तो ऐसा नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाएगा, अनाथ नहीं छोड़ा जाएगा ठेला व्यापारियों को। उन्हें हम कहीं ना कहीं व्यवस्था उनकी करेंगे, आप देख लेना। उन्हें हम बिल्कुल निराश नहीं होने देंगे, उनकी व्यवस्था हम लोग जरूर करेंगे। पुराने अस्पताल को लेकर के भी चर्चा है कि कुछ योजनाएं आप ला रहे थे, लेकिन अब वो फिर ठंडे बस्ते में दिखाई दे रही हैं। उसको लेकर के भी बड़ी चर्चा है। ठंडे बस्ते में कोई योजना दिखाई नहीं देगी आपको राज जी। जो मैंने अभी आपको पुराने रोडवेज का बोला था कि दुकानों वाला, जी जी जी, हमारे पास 3 ऐसे स्थान हैं, एक पुराना रोडवेज, पुरानी नगर पालिका, पुराना अस्पताल। हम इन तीनों जगहों पे दुकानें बनवा के आवंटित करवाएंगे शहर के व्यापारियों को, और उससे क्या होगा कि हर व्यापारी बाजार में सीमित हो जाएगा। पार्किंग के लिए व्यापार मंडल लगातार, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल रहा हो, राजकुमार बजाज जी के समय हो, विजय अरोरा जी के समय में हो। विजय अरोरा जी तो आज भी आपके साथ में लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि कम से कम व्यापारियों को अपनी दुकान के सामने अक्सर चालान झेलना पड़ता है। पुलिस वाले आते हैं, सब रोड पे पार्किंग कर रखी है, चालान कर दिया। आपने व्हाइट पट्टी की योजना बनाई कि चलिए व्हाइट पट्टी के अंदर, लेकिन सड़कें ऊंची हो गई, अब मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करें, कार कहाँ खड़ी करें? बाजार में एक संकट सा खड़ा हो जाता है। आम आदमी के बाजार में पहुंचते ही वो सामान खरीदने से ज्यादा चालान की चिंता कर रहा होता है। वो सारी चीजें राज जी 2027 में सारी चीजें समाप्त कर दी जाएंगी। आपने जो एक मुद्दा कहा पार्किंग का, वो एक शहर की बड़ी समस्या है पार्किंग वाली। कई बार मेरी व्यापारी भाइयों से बात होती है तो हमेशा वो यही कहते हैं कि पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने पार्किंग के लिए भी जगह देख रखी है। इंदिरा गांधी खेल मैदान जो आप लोगों ने देखा है, वो तो खेल प्रेमियों का है। हाँ, खेल प्रेमियों का है, लेकिन मतलब अपनी पार्किंग के लिए आप खेल प्रेमियों का मैदान छीन लेंगे? नहीं, मैदान नहीं छीनेंगे। पहले खेल प्रेमियों को चीनी मिल ग्राउंड में खेल मैदान बना के, स्टेडियम बना के पूरी व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद इंदिरा गांधी खेल मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे खेल प्रेमी भी खुश रहेंगे। और हमारे खेल प्रेमी हैं कौन? हमारे शहर के ये हैं, हम हैं, आप हैं, युवा हैं यहाँ के, तो उनकी भी समस्या पार्किंग की है। तो वो सब लोग इस चीज पे सहमत होंगे कि ये पार्किंग कर दी जाए और चीनी मिल ग्राउंड में खेल मैदान कर दिया जाए। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा, और ये सवाल मेरा नहीं है, एक आम नागरिक का है। चूंकि सरकार आपकी है, प्रशासक आपका है, लोग आपके हैं। कम्युनिटी हॉल पे करोड़ों रुपए खर्च हुए। दौर में जब कम्युनिटी हॉल बना करके तैयार किया गया तो एक उम्मीद थी कि एक आम जनमानस को बहुत कम कीमत दे करके अपने बच्चों के विवाह, लड़की का विवाह, रस्म पगड़ी आदि की जो है स्थान मिलेगा। लेकिन आज कम्युनिटी हॉल का हाल आप देख सकते हैं, वो पार्किंग ग्राउंड बन के रह गया, नगर पालिका के वाहनों का पार्किंग ग्राउंड बन के रह गया। आम आदमी को वहां पर अपने कार्यक्रम करने की जगह नहीं है। ये बड़ी विडंबना नहीं है आपके लिए? लगभग 2 साल से अधिक का समय तो प्रशासक को बैठे हुए हो गया।
राज जी, जो आपने नगर पालिका कमेटी हॉल की बात की है जी। इस पे मेरी आदरणीय विधायक राजू शुक्ला जी से कई बार वार्ता हुई है। तो इसको हम बहुत जल्दी, आपने कहा ना कि वो नगर पालिका की पार्किंग बन के रह गया, वो जी। पार्किंग नहीं रहेगा, हम उसे बहुत अच्छे तरीके से पूरा डेवलपमेंट करवाएंगे उसका, और वो फिर से एक मैरिज हॉल के रूप में आपको बहुत जल्द दिखेगा। ये जो जितनी भी योजनाएं हैं ये चुनाव के बाद आपको धरातल पर दिखेंगी। अब देखना ये होगा कि ये सिर्फ योजनाएं घोषणाओं में बदल के रह जाएंगी, आश्वासन में बदल के रह जाएंगी, या हकीकत में धरातल पर दिखाई देंगी। बने रहिए हमारे साथ में सिटी न्यूज़ 1 पर। धन्यवाद।